पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नागिन राहुल के बाजू पर बंधे ताबीज को मोहिनी से निकलवाकर भस्म करवा देती है। वहां करुणेश बाबा प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं और उनको राहुल के पास ले जाने के लिए कहते हैं। उधर नागिन राहुल को डसने ही वाली थी कि तभी करुणेश बाबा वहां पहुंचते हैं। नागिन बाबा करुणेश के मंत्रों का सामना नहीं कर पाती है और आखिर में बाबा नागिन को अपने मंत्रों के बल पर पिटारे में बंद कर लेते हैं। प्रोफेसर, सोनम और राहुल खुश होते हैं। प्रोफेसर बाबा को धन्यवाद कहने के लिए उनके घर आता है। अब आगे। प्रोफेसर साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? उस नागिन को जिंदा छोड़कर हम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन अजय, बाबा करुणेश ने हमसे वादा किया है कि वो नागिन अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अरे वादों से क्या होता है? अगर एक बार वो नागिन आजाद होगी ना, तो करुणेश बाबा के सारे वादे धरे के धरे रह जाएंगे। मैं तो कहता हूं प्रोफेसर साहब, मौका बहुत अच्छा है। जाकर उस नागिन को जलाकर भस्म कर डालते हैं, ताकि उस नागिन का खौफ हम सबके दिलों से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। नहीं अजय, नो, ये ठीक नहीं होगा। ये पाप है। पाप? प्रोफेसर, इसमें बुराई क्या है? हम तो उसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी ही जान की दुश्मन है। रौनक, वो कुदरत का करिश्मा है, शिव जी का वरदान है। हम उसे मारने की कोशिश करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। भैया, अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान देना कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन ये मुमकिन भी तो नहीं है राहुल। हमने उस नागिन को मारने के लिए पहले भी कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ? नाकाम हो गए। उल्टा क्रोध में आकर उसने हमारे ही साथियों की जान ले ली। नहीं, मैं उस नागिन को मारने की राय नहीं दूंगा। ना, जरा सोचिए प्रोफेसर साहब, जरा सोचिए। इस बार तो राहुल बच गया। भगवान न करे अगर वो नागिन अपने इरादों में कामयाब हो जाती तो क्या कर लेते आप? वो तो बाबा करुणेश की वजह से मैं बच गया, वरना सोचिए भैया, अगर ऐन वक्त पर बाबा नहीं आते तो आप इसी तरह पाप और पुण्य का फैसला करते रह जाएंगे और वो नागिन एक एक करके हम सब लोगों की जान ले लेगी। प्रोफेसर साहब, वो नागिन बड़ी मुश्किल से उस पिटारे में बंद हुई है। हमें मौके का पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। वो बहुत चालाक है। उस पिटारे की बंदिशों को तोड़कर वो कब बाहर निकल आएगी पता भी नहीं चलेगा। शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो। हमें किसी भी तरह बाबा करुणेश से उस नागिन को अपने कब्जे में करके उसे जला देना होगा। असंभव! ये नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। क्या तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो इस तरह की बातें कर रहे हो? वो नागिन शिव जी का वरदान है और तुम लोग चाहते हो कि शिव जी का वरदान मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। आप हमारी मजबूरी समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं समझता हूं, सब समझता हूं। मैं बुद्धिहीन नहीं हूं। तुम लोग चाहते हो कि वो इच्छाधारी नागिन मैं तुम लोगों के हवाले कर दूं ताकि तुम लोग उसे जलाकर भस्म कर दो। बाबा, उस नागिन की यही सजा है, यही सजा है उसकी। उसने हमारे दोस्त साथियों की जान ले ली और अगर वो आपके कैद से निकल गई तो वो हम सबको मार डालेगी। मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि वो नागिन मेरे बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। मैंने अपने मंत्र और अपने तावीज की शक्ति से उसे अपना बंदी बना लिया है। वो इच्छाधारी नागिन होने के बावजूद भी बेबस और लाचार है। वो यहां से निकलना चाहकर भी निकल नहीं सकती। हमें आपकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है बाबा। हम किसी भी सूरत में उस नागिन को जिंदा नहीं रहने देंगे। उसकी जिंदगी हमारी मौत है, इसलिए उसका मर जाना जरूरी है। आज मैं उस नागिन को यहां से लेकर ही जाऊंगा। रुक जाओ! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अनर्थ हो जाएगा। आप नहीं जानते बाबा, आपने एक नागिन को नहीं हत्यारों को पनाह दी है। वाह, बड़े आश्चर्य की बात है।
एक पापी दूसरे के पापों को गिन रहा है। पापी? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हां पापी, तुम लोग उस नागिन को हत्यारन कह रहे हो। जरा अपने अतीत में झांक कर देखो, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है। उस नागिन की नागमणि को चुरा लिया है तुम लोगों ने, उसके नाक को घायल कर दिया। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अनर्थ, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। मैं कहता हूं कि उस घटना को भूल जाओ। सोच लो कि नागिन का अंत हो गया है। हमारे समझने से क्या होता है, वो नागिन तो सही सलामत आपके पास है। न जाने कब यहां से आजाद होकर वो हमारा जीना हराम करने पहुंच जाए। और वैसे भी सांप की जात का क्या भरोसा, जो उसे दूध पिलाता है वो उसी को डसता है। मैंने कहा ना, वो नागिन अब तुम लोगों को कभी हानि नहीं पहुंचाएगी। यूं समझ लो कि तुम्हारे मस्तिष्क में नागिन का विचार आया और चला गया। देखो, अगर बाबा कह रहे हैं कि वो नागिन यहां से नहीं निकल सकती, तो तुम लोग बेकार की जिद क्यों कर रहे हो? जरा सोचिए प्रोफेसर साहब, सोचिए जरा। अगर कल को वो नागिन बाबा के कैद से निकल गई तो? वो नागिन बाबा करुणेश की मुट्ठी में है और आज तक करुणेश की बंदिश से कोई आजाद नहीं हो पाया। मेरे मंत्रों को तोड़कर निकलना इंसान के बस की बात नहीं है। और फिर वो तो एक नागिन है। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के बाद ये इच्छाधारी नागिन किसी की हत्या नहीं करेगी। रौनक, वो नागिन बहुत मुश्किल से हमारे हाथ आई है। उसे छोड़कर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें कैसे भी करके उस नागिन को मार डालना चाहिए। नीलम, अब वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो पूरी तरह से बाबा करुणेश के कब्जे में है। उस नागिन का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी वहां से फरार हो सकती है। जिस कहानी को हम लोग खत्म समझ रहे हैं, वो कभी भी एक नया मोड़ ले लेगी। तुम ठीक कह रही नीलम, लेकिन और हम कर भी क्या सकते हैं? बाबा करुणेश उस नागिन को हमारे हवाले करने को तैयार ही नहीं, और हमें यह भी तो नहीं पता कि उन्होंने उस नागिन को कहां छुपा रखा है। हाँ, उन्होंने हमसे वादा किया है कि अब वो नागिन हमारा नुकसान नहीं करेगी। वादा करुणेश बाबा ने किया है, उस नागिन ने नहीं। सांप जब भी चलता है टेढ़ा चलता है, उसकी जात का कोई भरोसा नहीं। मेरी बात मानो रौनक, वो नागिन इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाली। वो जब भी आजाद होगी हम सब पर कहर बन के टूटेगी। वो कैद में है, मौका अच्छा है, हमें उसका काम तमाम कर देना चाहिए।
तुम लोग यहां अंदर कैसे आ गए? इस नागिन को कहां ले जा रहे हो? रुक जाओ! रुक जाओ! मैं कहता हूं रुक जाओ! रुक जाओ मेरे बच्चों, रुक जाओ! मैं कहता हूं ये गलती मत करो, ये गलती मत करो। जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। मैंने बहुत कष्ट उठाकर इस नागिन को इस पिटारे में बंद रखा है। लाओ ये पिटारा मुझे वापस दे दो। नादानी मत करो मेरे बच्चों, नादानी मत करो। लाओ। नहीं बाबा नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें जाने दीजिए। हम इस नागिन को चलाकर इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, इस नागिन की कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। पागलपन मत करो। बाबा, जब तक ये नागिन जिंदा रहेगी हम लोगों के सर पर मौत मंडलाती रहेगी। इसका मर जाना बहुत जरूरी है बाबा, बहुत जरूरी है। देखो मैं अब भी कह रहा हूं, इस पिटारी को मेरे हवाले कर दो। तुमने इस पिटारी को नहीं बल्कि अपनी मौत को सीने से लगा रखा है। मौत को अपने सीने से मत लगाओ। अगर ये आजाद हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। जितना अनर्थ होना था हो चुका बाबा, अब कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। मान जाओ मेरी बात। तुम नहीं मार पाओगे इसे, नहीं मार पाओगे। तुम लोगों को इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। इतना याद रखना कि अगर ये नागिन इस पिटारे से बाहर आ गई तो तुम सबकी मौत निश्चित है। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ, कमान कमान, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ।
नीलम, क्या हुआ नीलम? क्या हुआ? ये तुम इतनी घबराई हुई क्यों? रोनित, मैंने बहुत भयानक सपना देखा। हम बाबा करुणेश के घर से पिटारी लेकर भाग रहे थे। तूफानी रात थी, बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। तुम्हें अचानक ठोकर लगी और तुम गिर पड़े। तुम्हारे हाथ से वो पिटारी छूट गई। वो नागिन उस पिटारी से बाहर निकली और उसने मुझे डस लिया। वो कभी भी वहां से निकल सकती है रोनित, वो कभी भी वहां से निकल सकती है। ओहो नीलम, कंट्रोल योरसेल्फ, रिलैक्स, काबू रखो अपने आप पे। अगर वो नागिन इतनी आसानी से बाबा की पिटारी से निकल पाती तो कभी बाबा के हाथ में ही नहीं आती। करुणेश बाबा बहुत शक्तिशाली और ज्ञानी है और वो किसी भी सूरत में उस नागिन को अपने कैद से आजाद नहीं होने देंगे।